Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding Code Keen, and in this video we will see a real-time QR code generator using Django channels and a library called Python QR code. And this video will help you out to learn about more about Django channels. So let's start. Let me show the project first. This is a project in which I can copy any of the link. Like suppose that if I copy sourcery.ai and I just copy the URL and hit the generate QR code. It loads and it generates a QR code, and if you want to scan this particular QR code, you can scan it. Okay, definitely. So we will see this real time, and all the images are like coming from backend. And if you want to see, you can see these are the images. These are the QR code which are being generated. So if you want, you can definitely learn this project, and this will make you a lot of sense. ठीक है. This time ये QR code अभी static है, but once we code the all the thing, everything will work fine. So before starting the video, I have a very important you can say it's a very powerful extension called Sorcery, and ये code refactoring and duplicacy of codes के लिए है. Like you can see here the example. अगर आप कुछ इस तरीके का करते हैं and you just कन्वर्ट इनटू फॉर लूप एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी बहुत सारी अमेजिंग चीजें हो जाती हैं. आई पर्सनल यूज दिस सोर्सरी, सो यू कैन डाउनलोड दिस एक्सटेंशन एंड इफ यू वांट द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सबसे पहले ये बहुत ही स्क्रैच का प्रोजेक्ट है. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है. ये पहले का प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसी में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, नहीं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं. सो आपको सबसे पहले चैनल्स इंस्टॉल करना है. आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पिप इंस्टॉल चैनल्स. एंड जैसे ही आप चैनल्स इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में आपको एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, पिप इंस्टॉल जैंगो चैनल्स रेडिस, जो कि एक मैसेज ब्रोकर है. एंड मैसेज ब्रोकर में हम पिप इंस्टॉल चैनल रेडिस. ठीक है. एंड जैसे ही आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद में आपको settings.py में आना है. settings.py में आने के बाद में यहाँ पे आपको चैनल्स इंस्टॉल्ड ऐप में ऐड करना है. उसके बाद में यहाँ पे आपको ASGI को सर्वर को यूज़ करना है. तो जो भी आप आपका रूट ऐप जहाँ पे हो, वहाँ पे ASGI फाइल रिसाइड कर रही होगी. ASGI.py उसको मैंने यूज़ कर लिया, face.asgi.application करके. एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ और यूज़ करनी पड़ेगी, चैनल रेडिस, जो कि आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी. उसके लिए आप सर्च कर सकते हो चैनल्स रेडिस करके, एंड इसमें आपको ये चीज़ कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, ये जो है ये आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी ताकि जो आपका रेडिस है वो कनेक्ट हो जाए आपके जैंगो एप्लीकेशन से. ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस, ये आप यहाँ से बहुत आराम से कर पाओगे. अब हम चलते हैं सबसे पहले ASGI वाली फाइल में. ASGI में फाइल में चलने में कुछ यहाँ पे कुछ हमें WS पैटर्न करके एंड ये सब चीज़ें सेटअप करनी पड़ती हैं. एंड वो सब चीज़ें जस्ट कॉपी पेस्ट ऑफ कोड है. अगर आप चाहो तो मैं आपको गिटहब का एक लिंक बता देता हूँ, जहाँ से मैं बेसिकली कोड में थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. एंड यहाँ पे आप चैनल सर्च करोगे, ये मेरी पर्सनल है. एंड यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का बॉयलर प्लेट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे मिल जाता है. एंड ASGI में जाते हैं, एंड ये आपको मैं सारी चीज़ें बताता भी रहता हूँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ कोड को, उसके बाद मैं आपको सही से बताता हूँ कि क्या चीज़ें मैंने कर दी हुई हैं. तो सबसे पहले ये रहेगा हमारा फेस, बस और कुछ चेंजेस नहीं हैंगे. अब देखो क्या हुआ है. सबसे पहले तो मैंने राउटिंग टेबल से प्रोटोकॉल टाइप राउटर और URL राउटर इंपोर्ट किया हुआ है. उसके बाद में देखो क्या होता है, जो Django होता है उसमें urls.py हमें फाइल मिलती है, तो जो हमारी HTTP वाली रिक्वेस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हैंडल हो जाती हैं. लेकिन वेब सॉकेट्स के केस में ये ऐसा नहीं होता है. वेब सॉकेट्स के केस में हमें खुद के URL पैटर्न एंड URL राउटिंग टेबल ये सारी बनानी होती हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ASGI फाइल में मैंने WS पैटर्न करके एक लिस्ट बनाई हुई है एंड इस लिस्ट में मैं पाथ अपने लिखते जाऊंगा, जो भी मुझे पाथ लिखना होगा. सपोज दैट अभी मैं इसको कमेंट करके, एक एम्प्टी लिस्ट है हमारी, एम्प्टी एरे है एंड कुछ भी नहीं है. उसके बाद में हमें एप्लीकेशन करके एक वेरिएबल बनाना होगा जिसमें हम अपने राउटिंग टेबल को ऐड करें. तो प्रोटोकॉल टाइप राउटर वो एक क्लास है जो कि इस पर्टिकुलर डिक्शनरी को WS राउटिंग पैटर्न में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, तो प्रोटोकॉल टाइप राउटर आपने लिख दिया. उसके बाद में आपको डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर वेब
सॉकेट करके एक की होगी एंड उसके अंदर यूआरएल राउटर होंगे एंड इसमें आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब उसके बाद जैसे कि आप Django में के अंदर इस तरीके के यूआरएल पैटर्न लिखते थे, आप अगर क्यूआर को लाइक अगर हम एम्प्टी पाथ पे जाएंगे तो होम वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर इस वाले राउट को कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा क्यूआर वाला। अगर हम यहाँ पे जा करके लिखता हूँ क्यूआर, तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करता है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ qr.html की फाइल रिटर्न करके देता है। एंड जो भी लॉजिकल पार्ट होता है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कुछ भी देना हो वो भेज सकते हैं। तो इस तरीके के ये भी यहाँ पे सिनेरियो रहता है लाइक ASGI में भी। अगर हम चाहते हैं कि कोई इस राउट को हिट करे तो इस राउट को हिट करने के बाद हम किसी क्लास को कॉल कराना चाहते हैं, वो चीज़ हमने करी हुई है और वो क्लास अभी हम बनाते हैं। तब अभी मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड चलते हैं कंज्यूमर में। एंड कंज्यूमर में सबसे पहले हमें इंपोर्ट क्या करना होगा, इंपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे कि हम वेब सॉकेट कंज्यूमर क्लास को यूज़ करेंगे तो वेब सॉकेट कंज्यूमर क्लास को हमें बुलाना पड़ेगा। उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम चैनल्स डॉट जेनेरिक। एक काम करते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। Django चैनल्स वेब सॉकेट कंज्यूमर, ठीक है। ये हमें कंज्यूमर का यहाँ पे बॉयलर प्लेट मिल जाएगा जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें लाइक लिखनी, कॉपी पेस्ट नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये ऑफिशियल और बाकी सारी वीडियोस मैंने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। वेब सॉकेट कंज्यूमर करके ये रहा, फ्रॉम चैनल डॉट जेनरिक इम्पोर्ट वेब सॉकेट कंज्यूमर, ठीक है। तो वेब सॉकेट कंज्यूमर हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनाने पड़ते हैं। तो क्लास हम बनाते हैं, टेस्ट कंज्यूमर करके क्लास बना लेते हैं कंज्यूमर, एंड इसमें हम वेब सॉकेट कंज्यूमर वाली क्लास पास कर देंगे। तो जैसे ही हम ये क्लास को पास करेंगे तो हमें कुछ सेट ऑफ मेथड्स ऐड करने पड़ते हैं। तो डेफ पहला होता है मेथड कनेक्ट, जो कि हमसे लाइक सेल्फ लेता है एंड इसके अंदर हमें दो चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, सेल्फ डॉट रूम नेम। तो सेल्फ डॉट रूम अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, जो भी नाम देना चाहे, मैं देना चाहूँगा टेस्ट कंज्यूमर, कुछ भी आप दे सकते हो। जो दूसरा होता है वो सेल्फ डॉट ग्रुप नेम होता है, सेल्फ डॉट रूम अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर नेम। इसमें भी आप कुछ भी देना चाहो तो हम दे सकते हैं। तो हम टेस्ट कंज्यूमर ग्रुप देंगे। कंज्यूमर ये कुछ उतना अभी सेंस नहीं बनेगा क्योंकि जब आप लाइक चैट एप्लीकेशन वगैरह बनाओगे तब इन दोनों चीज़ों की काम होती है। अभी तो हम किसी को भी भेज देंगे, किसी कोई भी रूम में आएगा उसको हम भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना होगा। तो एसिंक टू सिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है उस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने में कुछ टाइम लग जाए, वो एक सिंक्रोनस टास्क हो गया। तो हम नहीं चाहते कि वो वेट करते करते नीचे ना आए, इसके लिए हम एसिंक टू सिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम ASGIRF डॉट सिंक इंपोर्ट कर लेते हैं क्या, एसिंक टू सिंक, ठीक है। मतलब कि मैं अभी आपको बताता भी हूँ एसी जो ये एक सेकेंड, सेल्फ डॉट एक्सेप्ट सेल्फ डॉट चैनल अंडरस्कोर लेयर डॉट ग्रुप अंडरस्कोर ऐड, एंड ऐड करने के बाद हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट रूम अंडरस्कोर ग्रुप नेम एंड सेल्फ डॉट चैनल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये हमें एक्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एसिंक को हमें ऐड करना पड़ेगा, हमने चैनल लेयर में ऐड करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसको टाइम लग जाए ऐड करने में, तो भाई हम उसके लिए हम उसको कनेक्ट फ्रंट एंड वाले को वेट थोड़ा ना करेंगे, हम तुरंत ही सेल्फ डॉट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एसिंक टू सिंक में हमने कन्वर्ट कर दिया ताकि आगे ये इवेंट लूप में मत फंसे, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक सेल्फ डॉट सेंड करके मैसेज भेज देंगे कि भाई आपका कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया गया है एंड आप यहाँ से जो भी चाहो वो कर सकते हो। सेल्फ डॉट सेंड टेक्स्ट डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डम्प्स, जो भी चीज़ें होती है वो हमें जेसन में भेजनी पड़ती हैं। स्टेटस इज इक्वल टू कनेक्टेड, ठीक है, एंड जेसन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जेसन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमारा सारा काम हो चुका है। अब इसके अंदर हमें डेफ रिसीव करके एक मेथड को लाइक ऐड ऑन करना पड़ेगा जो कि हैंडल करेगा जब हमारे फ्रंट एंड से कोई भी लाइक चीज़ें आएंगी उनको ये हैंडल करेगा। सेल्फ डॉट टेक्स्ट, क्योंकि जो भी लाइक हम URL वहाँ पे पेस्ट करेंगे वो चीज़ें इसमें आएंगी। एंड यहाँ पे हम एक प्रिंट भी करा लेते हैं टेक्स्ट डेटा जो भी हमारे पास आता है। एंड यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट
सेंड करवा देंगे जो भी हमें डेटा मिलेगा, या फिर हमने प्रिंट करवा दिया वो भी बहुत है उसके लिए। एंड डेफ हमें एक और लास्ट मेथड लिखना पड़ेगा, डिसकनेक्ट करेगा, ठीक है, डिस कनेक्ट करके एंड सेल्फ डॉट या कोड आता है यहाँ पे, एंड इसको भी हम पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लाइक सेटअप हो चुका है। एंड अब हम इसमें टेस्ट कंज्यूमर करके जो क्लास है उसको हम SGI में कॉल कर लेते हैं। एंड अब हमारा ये सेटअप हो गया है। अब हम करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ताकि हम इस चीज़ को टेस्ट आउट कर पाए। तो सर्वर हमारा बूटअप हो चुका है एंड अब हम चलते हैं वेब सॉकेट किंग में, ताकि हम वहाँ पे ये सब चीज़ें चेक कर पाएँ। तो वेब सॉकेट किंग एंड यहाँ पे टेस्ट करके हमने किया हुआ है, राउट हमने कनेक्ट किया, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट करने के बाद में ये हमारा सक्सेसफुली जो ये राउट है वो हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कुछ सेंड करना है, लाइक सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ टेक्स्ट में, यहाँ पे टेक्स्ट करके, ठीक है, एंड इसको हम रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे कोई एक URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट ऑन कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब इसको हम सेंड करते हैं, तो अब हमें बैकएंड में देखो ये URL मिल गई। जब हमने यहाँ पे किया हुआ था ना प्रिंट टेक्स्ट डेटा, तो ये URL मिल गई। अब हम इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ जेनरेट QR कोड, जो कि हमसे लाइक एक टेक्स्ट लेगा, उसके बाद में इसका QR कोड जनरेट करके दे देगा। उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसका नाम है QR कोड करके, एंड पाई QR कोड करके सर्च करेंगे एंड ये उस QR कोड लाइब्रेरी का नाम है। तो बहुत आसान है, पेप इंस्टॉल QR कोड करोगे वो हो जाएगी। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका, इसे नहीं करूँगा, तो इंपोर्ट करते हैं QR कोड को एंड ये रहा QR कोड अब हमारा। एंड ये हमें करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा मेथड, ठीक है। तो ये रहा मेथड हमारा एंड ये जो स्पेसिफिक इमेज है इसको मैं कहीं और जनरेट करवाना चाहता हूँ, एंड ये टेक्स्ट हम यहाँ पे डाल देंगे, टेक्स्ट, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक इमेज है इसको मैं एक स्पेसिफिक पाथ में जनरेट कराना चाहता हूँ जहाँ पे स्टैटिक फाइल Django सर्व कर सके, एंड उसको भी मैंने सेटअप करके रखा हुआ है settings.py में। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये स्टैटिक हमारा जो रूट है वो पब्लिक स्टैटिक ये है, एंड ये सब मैंने सेटअप करके रखा हुआ है। एंड urls.py में भी आप जाओगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, एंड इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड इसके लाइक ये पर्टिकुलर स्टैटिक फाइल ये इसलिए ऐड करा था ताकि हमारी जो स्टैटिक फाइल है वो जनरेट मतलब Django सर्व कर पाए, ठीक है। अब हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि हमें लाइक QR कोड जनरेट करके देगा, एंड उस फाइल नेम को हम जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे क्या UUID, ताकि जो लाइक फाइल नेम है वो कभी भी लाइक कोलैप्स ना करें। उसके लिए हम UUID यूज करेंगे, तो UUID.UUID4 को कॉल करेंगे एंड इस पर्टिकुलर फाइल को हम जनरेट करेंगे पब्लिक स्लैश स्टैटिक फोल्डर के अंदर, ठीक है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर जनरेट करेंगे एंड यहाँ पे हम f स्ट्रिंग लगा करके ये पर्टिकुलरली फाइल को हम जनरेट करेंगे। ओके, सो ये फाइल हमारी जनरेट हो जाएगी और अब हमारा सब कुछ सेटअप हो चुका है ऑल दो। बस हमें यहाँ पे करना क्या है, जैसे ही यहाँ पे रिसीव होगा उसके बाद में हमें इस QR कोड को जनरेट करना है। तो QR कोड को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे self.QR कोड, एंड इसके अंदर से हमें टेक्स्ट डेटा को निकालना होगा। सो इस अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगा तो टाइप में आपको मिलेगा क्या, ये है str। तो इसको हमें पहले जेसन डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू json.loads, एंड इसमें हम टेक्स्ट डेटा को पास करेंगे एंड यहाँ से उस पर्टिकुलर डेटा को निकाल लेंगे, टेक्स्ट डेटा ऑफ ये टेक्स्ट। तो ये हमें QR कोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये QR कोड जनरेट हो जाएगा हम तुरंत ही यहाँ से सेल्फ डॉट सेंड कर देंगे ये डेटा जो है, इस तरीके से यहाँ पे हम पेस्ट करके यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या QR इमेज, और जो भी ये इमेज का फाइल पाथ है वो मैं दे दूंगा। यहाँ पे लगाऊंगा मीडिया, यहाँ पे लगाऊंगा स्लैश मीडिया स्लैश जो भी लाइक फाइल का नेम है, तो फाइल का नेम मैं यहाँ पे इस तरीके से फाइल नेम डॉट PNG करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। एंड अब इसको चेकआउट करते हैं कि या क्या सही से काम कर रहा है। सो
हमारा सर्वर रीलोड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, वेब सॉकेट किंग पे जाते हैं, कनेक्ट करवाते हैं एंड उसके बाद इसको करते हैं सेंड। तो ये हमें मिल चुका है। टेक्स्ट डिस्कनेक्ट क्यों हुआ है, जेसन एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी नेम इनक्लूड्स जस्ट इन के, अच्छा str है, जेसन डॉट लोड्स टेक्स्ट डेटा प्रिंट करते हैं, टाइप ऑफ टेक्स्ट डेटा, तो ये तो डिक्शनरी कन्वर्ट हो जाना चाहिए। धन्यवाद, कनेक्ट किया, सेंड किया। क्लास str expecting properly name enclosed in double quotes line number 3। क्या दिक्कत है, एक सेकेंड, इसको हमें एक बार चेकआउट करना पड़ेगा क्या ये दिक्कत है। प्रिंट करते हैं टेक्स्ट डेटा को, ओके एंड अब एक बार और हिट करके इसको देखते हैं, कनेक्ट हुआ, सेंड हुआ। क्या है मैटर, इसको टाइप तो प्रिंट कराने का कोई सेंस नहीं है, टेक्स्ट डेटा प्रिंट कराते हैं। टाइप तो str ही है, क्या मैटर है, str फिर इसको जो हम लोड कर रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है। अच्छा ये ऑलरेडी, सॉरी ये ऑलरेडी लाइक जेसन में है आई थिंक। तो टेक्स्ट डेटा ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो मे बी शायद हमें वैल्यू मिल जाए। ओके लेट्स अगेन रीटेस्ट इट। सो कनेक्ट हमने क्लिक किया एंड सेंड किया एंड डिसकनेक्टेड str मस्ट बी इंटीजर्स। हाँ जेसन डॉट लोड्स कर रहे हैं तब भी दिक्कत है। आई थिंक मुझे इसका वेरिएबल नेम चेंज करना चाहिए डेटा एंड अब हमें डेटा को यहाँ पे प्रिंट करना। माय बैड लक, यहाँ पे मैं कॉमा लगा के रखा हुआ था, इस वजह से ये दिक्कत हो रहा था। मतलब जेसन जो है वो प्रॉपरली लाइक की वैल्यू पेयर में ही होना चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। सो अब हमारा ये सही से काम करेगा। लाइक हमने जेसन डॉट लोड कर लिया है एंड अब हम यहाँ से अगर हम डेटा डॉट टेक्स्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। एंड अब चेकआउट करते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है। ओके नाउ कनेक्ट किया हमने, कनेक्टिंग हो गया एंड स्टेटस में गया तो ये QR कोड की हमें इमेज मिल गई। एंड अब अगर हम इस पर्टिकुलर इमेज को जा करके लाइक किसी सर्वर पे एक्सेस करेंगे तो ये हमें इमेज मिल जाएगी। ये हमारी इमेज थी जो भी हमने स्कैन किया था। आप भी चाहो तो पॉज करके किसी और फोन से इसको स्कैन कर सकते हो, ठीक है। मैं भी एक बार स्कैन कर लेता हूँ। तो ये मुझे जो भी लाइक वो था वहां पे काम कर रहा है। तो ये हमारा काम हो गया है एंड अब इसको इसमें सेटअप करना है। इसमें सेटअप करने के लिए बहुत इजी है। मैंने लाइक HTML पहले से बना रखा है, मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले बेसिकली ये बहुत नॉर्मल सा एक HTML है। यहाँ पे आपको लाइक सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने एक स्पिनर लगा के रखा हुआ है जो कि लाइक ID ऑफ दे दी है स्पिनर एंड इसमें QR कोड की इमेज में दे दिया है QR इमेज एंड उसके अलावा मैंने लाइक एक सेंड टेक्स्ट करके यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कराएंगे और बाकी सारी चीजें अभी हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले वेब सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, एक इसके अंदर जैसे बैकएंड के अंदर वेब सॉकेट्स होती है वैसे ही लाइक इसके अंदर क्रोम के अंदर या फिर किसी भी मॉडर्न ब्राउजर के अंदर ये आपको चीजें मिलेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हम एक वेरिएबल बनाएंगे var socket इज इक्वल टू न्यू वेब सॉकेट करके इसको कॉल करेंगे, इसके अंदर URL पास कर देंगे। तो जैसे बैकएंड में हमारे पास कनेक्ट रिसीव वो होते हैं वैसे मेथड्स यहाँ पे होते हैं। तो सॉकेट डॉट हम जब करेंगे एंड सॉकेट डॉट ऑन ओपन इज इक्वल टू फंक्शन एक कॉल करता है, फंक्शन में हम पास करके कंसोल डॉट लॉग कनेक्ट करवा देंगे। सबसे पहला जो लाइक मेथड होता है वो यही होता है एंड ये हो गया कनेक्टेड, ठीक है। एंड ऐसे ही हमारे पास कुछ और मेथड होते हैं, सॉकेट डॉट ऑन मैसेज जो कि मैसेज आता है तब कॉल होता है एंड इसमें हम दे देते हैं फंक्शन डॉट ऑफ ई एंड कंसोल डॉट लॉग ऑफ ई, ठीक है।
एंड ऐसे ही इसके बाद एक और मेथड होता है सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट, या फिर ऑन एरर करके कह सकते हैं, एंड फंक्शन डॉट ई एंड कंसोल डॉट लॉग डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती एंड अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप यहाँ पे जाओगे, रीलोड किया हमने एंड ये खोला तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये क्रिएट हो गया। एंड यहाँ पे जो ई है, ई डॉट अगर हम डेटा करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी सी मिल जाएगी। ई डॉट डेटा में क्या क्या कनेक्टेड, एंड ये जो डेटा होता है ये हमारा स्ट्रिंग होता है, तो इसको भी हम जेसन डॉट पास कर लेंगे। जेसन डॉट पास करके हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये हमारा डेटा कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया एंड अगर हम डेटा को प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा डेटा कंसोल डॉट लॉग डेटा करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे तो ये प्रिंट हो गया। अब उसके बाद में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका टेक्स्ट, इस फंक्शन को इस फंक्शन को बनाना है। तो इस फंक्शन को बनाते हैं एंड लिखते हैं फंक्शन सेंड टेक्स्ट एंड var डेटा इज इक्वल टू एक दिस बनाई एंड यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद टेक्स्ट ही हमारी की थी ना, हाँ टेक्स्ट ही हमारी की। एंड उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड जो भी हमने यहाँ पे लिखा होगा आईडी, ये हमारी आईडी रहेगी ये टेक्स्ट वाली। ठीक है, एंड ये हो गया। अब इसको हम सेंड करेंगे। सेंड करने के लिए क्या होता है, सॉकेट डॉट सेंड एंड इसको हमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके सेंड करना होगा डेटा। तो ये हमें बैकएंड में डेटा मिल जाएगा एंड जैसे ये मिलेगा तुरंत ही ये हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमने सारा काम सेटअप कर चुके हैं। एंड अब इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर कोई यूआरएल को यहाँ पे कॉपी किया मैंने एंड इसको यहाँ पे पेस्ट किया, उनके बाद सेंड किया, तो आपको देख रहे हो कि यहाँ तुरंत ही इमेज आ गई हमारे पास। मतलब क्योंकि ये सब चीजें हम पहले ही सेटअप कर चुके थे। आप देखोगे यहाँ पे str में ये सारी चीजें आ गई, तो ये मेरे पास इमेज तो आ गई, बस इस इमेज को मैं यहाँ पे रेंडर आउट करना है। रेंडर आउट करने के लिए यहाँ पे अब मैं चेक करूंगा इफ डेटा डॉट, ये जो आ रही है वो डॉट क्यू आर इमेज, इफ डेटा कंटेन्स क्यू आर इमेज, तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे ये जो क्यू आर इमेज है इसको चेंज करूंगा। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड डॉट src इज इक्वल टू डेटा डॉट क्यू आर इमेज करके। तो ये क्यू आर इमेज को अपडेट कर देगा। अब उसके बाद मुझे एक लोडर दिखाना है। लोडर दिखाने के लिए, लोडर दिखाने का बेस्ट टाइम क्या है कि एक सेकेंड, ये जैसे यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लोडर दिखा दूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्पिनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ये जो इमेज की इमेज है उसको भी मैं यहाँ पे नन कर दूंगा एंड डॉट नन। ठीक है, एंड इस चीज को अब हम यहाँ पे कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हमें उल्टा करना होगा। इसको मैं नन कर दूंगा एंड इसको ये कर दूंगा एंड बस यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगा दूंगा ताकि थोड़ा सा एक एनिमेशन टाइप में आ जाए, जो कि ये रहेगा 1000 सेकेंड पे। एंड इसको भी मैं अब एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये किया कॉपी, ये किया मैंने पेस्ट एंड जनरेट किया, तो ये हमारा टाइम लगा, क्यूआर कोड हमारा बन चुका। फिर से मैं कॉपी करूंगा वेब सॉकेट किंग को, यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया एंड ये हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो गया। बस अब मुझे करना क्या है, इस पर्टिकुलर ये जो है इसको मुझे ब्लैंक करना है। तो ब्लैंक करने के लिए मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टेक्स्ट, ये वैल्यू को तो मैं तुरंत ही ब्लैंक कर सकता हूँ, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस एंड अब ये हो गया क्या, रीलोड। अब मैं जाऊंगा किसी भी वेबसाइट पे, कोडकिन की वेबसाइट को आप स्कैन करो, यहाँ पे मैं हिट करता हूँ एंड ये हमारा पूरा क्यूआर कोड जनरेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से एक बटन लगा सकते हो जिस पे कोई क्लिक करे तो ये क्यूआर कोड जनरेट मतलब डाउनलोड हो जाए लोकल फाइल में। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ से तो होता ही है। एंड
यहाँ से तो डाउनलोड होता ही है, बट अगर आप चाहो तो उसको भी जनरेट करवा सकते हो। तो ये था लाइक एक छोटा सा प्रोजेक्ट कि कैसे आप Django चैनल से रियल टाइम QR कोड जनरेट करवा सकते हो। एंड आई होप लाइक ये वीडियो पसंद है। बहुत सारे वीडियोस चैनल पे हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड वो जो लिंक था सोर्सरी वाला, वो आपको लाइक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।